कैश इज किंग, ये एक बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल वर्ल्ड में, जिसका मतलब है जिस कंपनी के पास सबसे ज़्यादा कैश है वही सबसे ज़्यादा पावरफुल है। पर आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पास कैश है या नहीं है? तो इसी के लिए आपको देखना पड़ेगा कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। मेरा नाम है केदार कैलाजे और मैं इस चैप्टर में आपको सिखाऊंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे एनालाइज करते हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए कैश इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, यही समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपने एक फ़ोन की दुकान चालू की जिसमें आपने 10 फ़ोन बेचे और हर एक फ़ोन की कॉस्ट है 5,000 रुपये। तो आपकी टोटल रेवेन्यू तो हो गई 50,000 रुपये। बट इन 10 फ़ोन में से आपने 5 फ़ोन क्रेडिट में बेचे, यानी कि आपने कस्टमर्स को बोला कि आप पैसे बाद में दे दीजिए, और 5 फ़ोन्स आपने ऐसे बेचे जहाँ पे आपको इमीडिएटली कैश मिला। तो आपकी जो 50,000 की जो रेवेन्यू है उसमें से 25,000 ही आपको कैश मिला, बाकी का 25,000 तो आपने क्रेडिट पे दिया है जो कि आपको अभी फ़िलहाल तो नहीं मिला है। और सपोज कीजिए कि आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं, इंटरेस्ट, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, ये सारे मिला के आपको पे करने हैं 30,000। तो भले ही आपने रेवेन्यू कमा लिया 50,000 का, बट आपके पास कैश सिर्फ 25,000 है। तो आपको एक्सपेंसेस पे करने हैं 30,000, बट आपके पास कैश सिर्फ 25,000 है। 5,000 रुपये आपके पास कम पड़ेंगे इवन दो आपने अर्न किया है 50,000 का रेवेन्यू। शायद आपको अंदाजा लग गया होगा कि कैश कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं डिटेल में कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। सबसे पहला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, जिसमें कि कोर बिजनेस एक्टिविटीज पे फोकस होता है, कितना कैश जनरेट हो रहा है कोर बिजनेस एक्टिविटीज से। दूसरा पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनी कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है, कितने एसेट्स खरीद रही है या बेच रही है, कुछ प्रॉपर्टी खरीदी या बेची, कुछ शॉप्स खरीदे या बेचे। तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि कैश फ्लो कितना जनरेट हो रहा है या पे हो रहा है थ्रू इन्वेस्टमेंट्स। तीसरा पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, जिसमें कि हम देखते हैं कुछ कंपनी ने कर्जा लिया है या कर्जे के लिए इंटरेस्ट पे किया है। तो ये सारी चीजें पता चलती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग से। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल आप याद कीजिए, अगर आप कुछ खरीदते हो तो कैश आप पे करते हो, यानी कि कैश आउटफ्लो होता है। अगर आप कुछ बेचते हो तो कैश इनफ्लो होता है या कैश आपको रिसीव होता है। सिमिलरली अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कैश पे करते हो, अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट बेचते हो तो आप कैश रिसीव करते हो। तो इसी के साथ हम चलते हैं डाबर के कैश फ्लो स्टेटमेंट की तरफ। तो आप देख सकते हैं लास्ट लाइन में नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये पॉजिटिव है और कंपेयर टू प्रीवियस ईयर ये ग्रो हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। नेक्स्ट आप देख सकते हो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, जो कि लास्ट ईयर था नेगेटिव 539 करोड़ और इस साल था पॉजिटिव 336 करोड़। तो इसका मतलब है लास्ट ईयर कंपनी ने बैंक डिपॉजिट्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था कंपेयर टू दिस ईयर। लास्टली आपको देखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये आपको बताएगा कि एक्चुअली कंपनी के पास कैश कितना पड़ा है एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इस चैप्टर को समराइज करने के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको देखना है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, और लास्ट में आपको देखना है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसी के साथ ये चैप्टर 3 यहीं पे समाप्त होता है। आने वाले चैप्टर में हम आपको दिखाएंगे बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करना है। थैंक यू।